नमस्कारः। अहम् अस्मि अनिलः। मित्राणि अद्य एकं नूतनं विषयं स्वीकृत्य समागतोऽस्मि। मित्रों, आज एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। हमने विभिन्न काव्य ग्रंथों का अध्ययन किया, कुछ नाटकों का अध्ययन हम कर रहे हैं। आज हम एक नाटक का अध्ययन करेंगे। नाटक का नाम है वेणी संहारम। तो वेणी संहार का सामान्य परिचय। महाकवि भट्टनारायण कृत वेणी संहारम संस्कृत साहित्य का एक प्रसिद्ध वीर रस प्रधान नाटक है। यह 6 अंकों में विभक्त है। इसका कथानक महाभारत के सभा पर्व से लेकर शल्य पर्व तक की घटनाओं पर आधारित है। नाटक का मुख्य केंद्र द्रौपदी की वेणी संहार अर्थात बालों को बांधना इसकी प्रतिज्ञा है। इसमें भीम द्वारा दुशासन और दुर्योधन के वध के पश्चात द्रौपदी के खुले केशों को रक्त रंजित हाथों से बांधने की घटना का ओजस्वी चित्रण किया गया है। नाटक का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि द्रौपदी के चीरहरण और केशाकर्षण के अपमान का बदला लेने के लिए भीमसेन प्रतिज्ञा करते हैं कि वे दुस्साहसन की छाती का रक्त पीएंगे और दुर्योधन की जंघा तोड़ेंगे। जब तक यह प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होती, द्रौपदी के केश खुले रहेंगे। महाभारत के अंतिम चरण में भीम अपनी प्रतिज्ञाएं पूर्ण करते हैं। अंत में दुर्योधन के रक्त से सने हाथों से भीम द्रौपदी की वेणी बांधते हैं, जिससे नाटक का नाम वेणी संहार सार्थक होता है। यह हमने इस नाटक का एक संक्षिप्त सार देखा। इस नाटक के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने से पूर्व हम कवि परिचय की ओर चलेंगे। तो वेणी संहारम के प्रणेता भट्टनारायण हैं। भट्टनारायण की उपाधि भट्ट तथा मृगराज लक्ष्मा, जिन्हें कवि मृगेंद्र भी कहा जाता है। ये निवासी कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज के निवासी बाद में बंगला राजा आदिशूर के निमंत्रण पर बंगाल में बस गए। भट्टनारायण का कुल सारस्वत ब्राह्मण और सांडिल्य गोत्र वैष्णव अनुयायी माने जाते हैं। इनके स्थिति काल की यदि बात करें तो लगभग 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध या 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। अब हम वेणी संहार के महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर जाएंगे। कवि परिचय हमने थोड़ा संक्षिप्त देखा। वेणी संहारम काव्य विधा जो है वह नाटक है। वेणी संहारम में अंक की यदि बात करें तो 6 अंकों का यह नाटक है। वेणी संहारम में कुल श्लोक संख्या की यदि बात करें तो लगभग 209 इसमें श्लोक हैं। वेणी संहारम का उपजीव्य महाभारत का सभा पर्व। वेणी संहार का जो प्रधान रस है वह वीर रस, सहायक रस, रौद्र और श्रृंगार है। वेणी संहारम में गुण की बात करें तो ओज गुण की प्रधानता। वेणी संहारम में यदि रीति की बात करें तो गौड़ी रीति। अलंकारों की यदि इस नाटक में बात करें तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, उल्लेख, अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का प्रयोग है। वेणी संहारम में छंदों की यदि बात करें कि कौन कौन से इसमें छंद प्रयुक्त हैं तो लगभग 18 छंद, जिसमें अनुष्टुप, शिखरणी, श्रृगधरा, शार्दूल, विक्रीडित, वसंत तिलका आदि हैं। वेणी संहारम में भाषा, तो वेणी संहारम में संस्कृत के साथ प्राकृत का भी प्रयोग हुआ है। सौरसैनी तथा मागधी का भी इसमें प्रयोग मिलता है। वेणी संहारम का जो मंगलाचरण है, जो मंगलाचरण की कोटियां हैं, तो उसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, जिसमें भगवान कृष्ण की स्तुति भी है। वेणी संहारम का सर्वोत्तम अंक तृतीय अंक माना जाता है। इस नाटक के प्रमुख पात्रों की यदि बात करें तो इसके नायक भीमसेन जो धीरोदत्त नायक है। नायिका की बात करें तो द्रौपदी जो प्रगल्भा नायिका है। प्रतिनायक की यदि बात करें तो दुर्योधन इसके प्रतिनायक माने जाते हैं। अन्य पुरुष पात्रों की यदि बात करें तो भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, अश्वत्थामा, कर्ण, कृष्ण, धृतराष्ट्र, शल्य, कृपाचार्य, सहदेव आदि इसके पुरुष पात्र हैं। स्त्री पात्रों की यदि बात करें तो द्रौपदी, भानुमति, गांधारी, बुद्धिमती का जो दासी है,
विशेष पात्र यदि बात करें तो संवरक जो कंचुकी है और चारवाक जो यहाँ पर राक्षस है। इस नाटक के अंकवार संक्षिप्त वर्णन की बात करें तो प्रथम अंक जो अंक है यह भीम प्रतिज्ञा नामक अंक है। प्रथम अंक में क्रोधाविष्ट भीमसेन का प्रवेश होता है, जो लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न करने वाले, विष प्रयोग करने वाले तथा भरी सभा में द्रौपदी का अपमान करने वाले कौरवों के साथ संधि नहीं करना चाहता। वह दुर्योधन को अपना बैरी मानता है तथा अपने ज्येष्ठ तथा कनिष्ठों की अवज्ञा करने तक तत्पर हो जाता है। द्रौपदी को देखकर उसका क्रोध और बढ़ जाता है और वह पुनः अपनी प्रतिज्ञा करता है। इधर कृष्ण संधि के प्रयत्न में असफल होकर लौटते हैं। दुर्योधन ने कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयत्न किया, परंतु विश्वरूप दर्शन से वे उसके चंगुल से बच गए। द्वितीय अंक भानुमति स्वप्न नामक अंक। द्वितीय अंक अभिमन्यु की हत्या तथा दुर्योधन की रानी भानुमति के अशुभ स्वप्न के साथ प्रारंभ होता है। उसने स्वप्न देखा है कि एक नकुल ने 100 सर्प मार डाले हैं। यह भावी घटना का सूचक है कि पांडव 100 कौरवों का वध करेंगे। अपनी उद्विग्न पत्नी को सांत्वना देने के लिए दुर्योधन श्रृंगारमय कथनोपकथन करता है। यहाँ कवि ने दुर्योधन को अत्यंत कामुक चित्रित किया है। अर्जुन ने जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा की है, जिसे दुर्योधन जयद्रथ की माता दुस्सला के सामने हंसी में उड़ा देता है। तृतीय अंक अश्वत्थामा क्रोध नामक अंक। तृतीय अंक में रुधिरप्रिय राक्षसी के संवाद से द्रोणाचार्य के वध की सूचना मिलती है। साथ ही द्रुपद, भूरिश्रवा, सोमदत्त आदि अनेक योद्धाओं की मृत्यु का भी वर्णन है। द्रोणवध से अश्वत्थामा अत्यंत क्रोधित हो जाता है और उसका कर्ण के साथ विवाद होता है। इसी अंक में दुर्योधन द्वारा कर्ण को सेनापति बनाया जाता है। दुशासन और भीम के युद्ध की सूचना प्राप्त होना तथा कर्ण, दुर्योधन और अश्वत्थामा के युद्ध भूमि में पहुंचने से पहले ही भीम द्वारा दुशासन का वध कर दिया जाना आदि प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। चतुर्थ अंक दुर्योधन शोक नामक अंक है। चतुर्थ अंक में घायल दुर्योधन को लाया जाता है। स्वस्थ होने पर वह दुशासन की मृत्यु का समाचार सुनता है। इसी बीच कौरवों पर एक और विपत्ति आती है। जब अर्जुन के द्वारा कर्ण के पुत्र वृषसेन का वध कर दिया जाता है, इससे कर्ण अत्यंत दुखी हो जाता है। इसके पश्चात दुर्योधन पुनः युद्ध के लिए प्रस्थान करता है। पंचम अंक धृतराष्ट्र विलाप नामक अंक है। पंचम अंक में धृतराष्ट्र और माता गांधारी दुर्योधन को पांडवों के साथ संधि करने की सलाह देते हैं, किंतु वह उनकी बात नहीं मानता। इस समय भीम और अर्जुन उसे युद्ध के लिए ललकारते हैं। षष्ठ अंक वेणी संहार नामक अंक। षष्ठ अंक में युधिष्ठिर और द्रौपदी को समाचार मिलता है कि भीम के हाथों दुर्योधन की मृत्यु हो गई है। थोड़ी देर बाद चारवाक आता है और युधिष्ठिर को भ्रम में डाल देता है। वह दुर्योधन द्वारा भीम के वध की झूठी सूचना देता है। युधिष्ठिर से सत्य मानकर द्रौपदी सहित अग्नि प्रवेश की तैयारी कर लेते हैं। इतने में ही भीम आकर द्रौपदी के केस संवार देता है और इस प्रकार द्रौपदी की वेणी का संहार होता है। हमने अभी तक वेणी संहारम के प्रमुख तथ्यों पर विचार किया। अभी तक हमने वेणी संहार के प्रमुख तथ्यों को पढ़ा। वेणी संहारम में प्रमुख सूक्तियां हैं और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अनुलंघनीयो ही समुदाचारः, अर्थात शिष्टाचार्य मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। वक्तुम सुकरमिदम दुष्करम अध्यवसितुम, कहना आसान है लेकिन उसे कर दिखाना अत्यंत कठिन है। पुण्यवंतो ही दुख भाजो भवन्ति, पुण्यवान या भाग्यशाली व्यक्ति ही
प्रायः दुखों की परीक्षा से गुजरते हैं। कालानुरूपम प्रतिविधातव्यम, समय और परिस्थिति के अनुसार ही कार्य का प्रतिकार करना चाहिए। फलन्ति काकतालीयम तेभ्यः प्रज्ञा न बिभ्यति, संयोग से सफलता मिल सकती है परंतु बुद्धिमान लोग उससे विचलित नहीं होते। अहो मुग्धत्वम अबलानाम, अहो स्त्रियों की भोली प्रकृति अद्भुत होती है। ग्रहाणाम चरितम स्वप्नो निमित्तानि उपयाचितम, ग्रहों की चाल, स्वप्न और विभिन्न प्रकार के शकुन अपशकुन, जिसे निमित्त हम कहें, मनुष्य द्वारा चाहे बिना ही घटित हो जाते हैं और भविष्य की घटनाओं का संकेत देते हैं। मित्राणि, अद्य अस्माभिः वेणीसंहारम इति नाटकस्य अध्ययनं कृतं। मित्रों, आज हमने वेणीसंहारम नामक जो नाटक है, इस नाटक का प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले तथ्यों पर विचार किया, उनको देखा। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से यह तथ्य समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे अन्यों को भी उसका लाभ मिले। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्तु एतावत् एव पाठित्वा विरमामि। नमो नमः।